वेलकम एमएससी सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स। पेपर लेंगे हम 13। नाम है उसका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है एयर एंड एयर पॉल्यूशन। पार्ट ए है एयर का और पार्ट बी है एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले हम पार्ट ए लेंगे और वो है एयर। इसके अंदर जो हम लेंगे उसमें जो सब टॉपिक्स हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, आयंस एंड रेडिकल्स एंड देयर फॉर्मेशन, देन केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ओजोन होल फिनोमिना, टेम्परेचर इन्वर्जन, सोर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लेड, कैडमियम, मर्करी, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल और मैंगनीज। और उसके बाद में आएगा एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एयर पर। ये जो पेपर है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको स्टार्ट भी एनवायरनमेंट से करेंगे। तो एनवायरनमेंट क्या है और किससे बनता है, ये सारा हम यहाँ पर पहले लेंगे और इसी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने जिसमें डिवाइड किया है उसमें आता है सबसे पहले एनवायरनमेंट और उसका इंट्रोडक्शन, फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि हम इसको केमिस्ट्री के अंतर्गत ले रहे हैं इसलिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फिर एनवायरमेंटल सेगमेंट्स, एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स, थर्मल इन्वर्जन, कंपोजिशन ऑफ एयर, आयंस एंड रेडिकल्स इन एटमॉस्फेयर और लास्ट में केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस वगैरह होती है। अब हम इसको एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट क्या है? ये द वर्ड एनवायरनमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनविरोनेर which means surrounding. Thus, environment means the surrounding of the object. Our surrounding includes biotic factors like human beings, plants, animals, microbes, etc. and abiotic factors such as light, air, water, soil, etc. ये जो environment है ये फ्रेंच वर्ड एनविरोनेर से बना है जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। ऐसा सराउंडिंग जिसमें ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं अर्थात रहते हैं। एन एनवायरनमेंट इज ए नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया फंक्शनिंग टुगेदर विथ all of the non-living physical factors of the environment. इसको हम और इस तरीके से भी बता सकते हैं, environment is everything that is around us. It can be living or non-living things. It includes physical, chemical and other natural forces. environment में water, air, land व इन सभी की इंटर रिलेशनशिप से मिलकर बनी सभी प्रॉपर्टी एनवायरनमेंट बनाती है। ये हमने एनवायरनमेंट का कुछ जनरल एस्पेक्ट लिया। क्योंकि हम एनवायरनमेंट को केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं इसलिए अब हम एनवायरनमेंट को केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से लेते हैं। किसको? केमिस्ट्री के अंतर्गत हम एनवायरनमेंट को कैसे समझेंगे, कैसे समझाएंगे। और इसीलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल प्रोसेसेस विद इन द एयर, वाटर एंड सॉइल एंड हाउ ह्यूमन्स आर intervened in all of these.
chemicals can enter the air, water and soil when they are produced, used or disposed. Their impact on the environment is determined by the amount of the chemical that is released, the type and concentration of the chemical and where it is found. It can be defined as the study of the sources, reactions, transport effects and fates of chemical species in the air, soil and water environments and the effect of human activity and biological activity on these. It is a very broad and multidisciplinary science. It encompasses chemistry, physics, medical science, atmospheric chemistry, biochemistry, climate change, marine chemistry, water chemistry, polar chemistry, fire chemistry, earth science and chemical toxicology. ये मल्टी ब्रांच साइंस है जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ये मल्टी ब्रांच साइंस है। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, मेडिकल साइंस वगैरह वगैरह सारे के सारी ब्रांच इसके अंतर्गत आती है। एनवायरनमेंट केमिस्ट्री के अंतर्गत एयर, वाटर, सॉइल में केमिकल स्पीसीज़ के सोर्सेज, वो उनकी रिएक्शन व ट्रांसपोर्ट इफ़ेक्ट तथा फेट्स की स्टडी को एनवायरनमेंट केमिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि हम एनवायरनमेंट को केमिस्ट्री में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एनवायरनमेंट केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया है। तो एयर, वाटर, लैंड से जुड़ी सभी केमिकल कंपाउंड्स एनवायरनमेंट केमिस्ट्री को बनाएंगे। One of the main objective of the environmental chemistry is to determine the nature as well as quality of specific pollutant of the environment. In simple way, under environmental chemistry, we study how chemical usually contaminants move through the environment. Second आता है how these chemicals behave and how these chemicals affect ecosystem, animals and human health. अतः हम कह सकते हैं नेचर में जो केमिकल, बायोकेमिकल फिनोमिनास होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को एनवायरनमेंट केमिस्ट्री कहते हैं। पर यहाँ पे ये समझना हमको ज़रूरी है कि ये ग्रीन केमिस्ट्री से डिफरेंट होती है। अगर हम इसको ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेट करें तो एक्चुअली ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो तो सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन है और एनवायरनमेंट केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पॉल्यूशन। एनवायरनमेंट केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पॉल्यूशन की स्टडी करते हैं, जबकि ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो तो पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होती है। इस प्रकार एयर को हम डिस्क्राइब करने से पहले एनवायरनमेंट को और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में कुछ जनरल आइडिया हम लेते हैं और आज हमने वही जनरल आइडिया लिया। उसके बाद हम एयर को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये सारे वर्ड आते हैं, इसलिए क्योंकि जो पेपर है वो भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसलिए सबसे पहले एनवायरनमेंट और उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन दोनों टॉपिक को आज हमने यहाँ पर कवर किया। इसलिए जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे चारों तरफ जितनी भी सराउंडिंग है वो सब एनवायरनमेंट है, उसके अंदर उसकी जो स्टडी करेंगे और उसमें जो रिएक्शन वगैरह जो भी हम लेंगे वो सब एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। और इसके अंदर बहुत जनरल टॉपिक जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ओजोन होल, ये सारे हम इस एयर के अंदर और जब एयर पोल्यूशन लेंगे उसके अंदर इसको हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।